क्या सरकार फ्रीवीज और पॉलिटिकल स्पेंडिंग कम करेगी? कुछ रिएक्शंस में यह भी पूछा गया कि क्या इलेक्शन स्पेंडिंग कम होगी? क्या सरकारी एडवर्टाइजिंग बजट कटेगा? क्या एमपीज एमएलएज पर्क्स रिड्यूस होंगे? क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ट्रेवल और लग्जरी कम होंगे? देश के आम लोग ये सारे सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि ऑस्टेरिटी अपील्स हिस्टोरिकली भी तभी ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है जब लीडरशिप विजिबली सैक्रिफाइस करती दिखे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सरकार की अपील को प्रैक्टिकल भी मान रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट और सिटीजन्स का तर्क है, इंडिया बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, क्रूड प्राइसेस बढ़ने पर इन्फ्लेशन, रूपी प्रेशर, करंट अकाउंट डेफिसिट सब बढ़ जाता है। इसलिए फ्यूल कंजर्वेशन, अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करना, फॉरेक्स बचाना शॉर्ट टर्म नेशनल स्ट्रेटजी हो सकती है। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इशू क्या बना? असल टेंशन यह है कि लोगों को लग रहा है कि पीएम की अपील सिर्फ एडवाइजरी नहीं बल्कि आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का संकेत हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कि इस अपील के तुरंत बाद गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ गई। इसलिए मार्केट्स नर्वस हुए, सोशल मीडिया पर पैनिक और स्पेकुलेशन बढ़ा और ट्रांसपेरेंसी की मांग तेज हुई। सरकार अगर गोल्ड परचेज, फ्यूल बचत और इंपोर्ट्स कम करने की अपील कर रही है तो पब्लिक डिबेट में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठना ही चाहिए कि सरकार खुद किन क्षेत्रों में खर्च कम कर सकती है। यह सिर्फ कटौती का मुद्दा नहीं होता बल्कि फिस्कल डिसिप्लिन, सिंबॉलिक लीडरशिप और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल बन जाता है।